हाय दोस्तों, 8 बज चुके। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, हमने 2 पार्ट पहले करवा रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। वो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जीडी के। और आज हम करवाएंगे 3 नंबर पार्ट जो कि जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप सभी ने तो पहले से ही आंसर दे दिया है। मोहनजोदड़ो सिचुएटेड, तो मोहनजोदड़ो जो होगा वो सिंध होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर, काजीरंगा सेंचुरी किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो ये होगा भाई वन हॉर्स यूनिकॉर्न, भाई एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन इंडिया, भारत के सबसे पुराना पर्वत प्रणाली कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, अरावली होगा इसका राइट आंसर, अरावली होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि वेयर इज शिवाजी बॉर्न, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि शिवनार में हुआ था शिवाजी का जन्म। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो 3 डिस्कस करता हूँ हर साल इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में अगर आता है बुक से तो यही 3 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि द बुक ऑफ रघुवंशा वाज मतलब रिटन बाय, रघुवंशा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो रघुवंशा पुस्तक जो है आप सभी ने लगभग राइट आंसर दे दिया। ऑप्शन बी मेरे बहुत साथी बोल रहे हैं बहुत खूब, तो कालिदास होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कालिदास जो है वो मेघदूत भी कालिदास ने लिखा था, शकुंतलम भी कालिदास ने लिखा था। ठीक है, मेघदूत, शकुंतलम और रघुवंश ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालिदास से। यहाँ से ही क्वेश्चन हर साल बनता है। ठीक है, और रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखा था, वेद व्यास जो है वो महाभारत लिखा था। ठीक है, और तुलसीदास जो है वो हनुमान चालीसा भगवत गीता लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी भाई 23 फरवरी के एग्जाम में आया था जो वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु हैज रिटन द बुक ऑफ मिडिल नाइट चिल्ड्रन, मिडिल नाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो बहुत खूब, मेरे सभी बच्चे तो पहले से ही राइट आंसर दे दिया है। भाई ऑप्शन ये जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा सलमान रुस्तुगी होगा। और भाई कालिदास ने तो पहले ही बोला मेघदूत, शकुंतलम। और एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने जो बुक लिखा था द स्टोरी ऑफ माई एक्सप्लेन विथ ट्रूथ होगा, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, और इंडिया होम रूल्स जो है वो भी महात्मा गांधी जी ने लिखा था, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है आपको बताना है। और जो भाई 25 प्लस मार रहे हो ना, मान के चलना उनका तैयारी बहुत ही अच्छा है और मेरे साथ बने रहो बस एग्जाम तक, आपको भाई फुल तैयारी करवा दूंगा। इतने दिन से मैंने आपको कितना तैयारी कर दिया आप खुद ही सोच के देख लेना। पीडीएफ सब कुछ हम दे देंगे, आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एग्जाम से पहले हम ऐसी क्लास चलाएंगे जो कि सारा क्वेश्चन आपका रिपीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कॉन्सिडर द ओल्डेस्ट अमोंग द वेद्स, भाई निम्न में से लिखित में कौन सा सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो होगा भाई ऋग्वेद होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सीकरी वाज मेड बाय, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का किसने बनाया था आपको बताना है। तो यह भाई अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और बाबर जो होगा वो भाई मुगल साम्राज्य का फर्स्ट सम्राट था, बाबर होगा। ठीक है, और लास्ट सम्राट जो था वो होगा भाई द्वितीय बहादुर शाह होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मुगल का मतलब जो मुगल का कोर्ट था वहाँ का लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या बोला जाता था। तो होगा भाई पर्शियन भाषा बोला जाता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ उर्दू कर देते हैं पर उर्दू नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, निम्न में से कौन सा मतलब गलत तरीके से मैच हुआ है। तो इसका राइट आंसर मेरे साथी पहले से ही बोल दिया भाई, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के प्रतिष्ठा किसने किया था आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज का फाउंडर जो होगा वो राजा राम मोहन राय होगा। ठीक है, और एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, जो मैंने 2012 से लेकर 2020 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज चलवाया ना था, वहां से ही सारा क्वेश्चन आपका बन
बनता है। ठीक है, आप जिन्होंने नहीं देखा भाई 2012 से लेकर 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देख लेना, और जिन्होंने देखा है भाई एक बार और रिवाइज ज़रूर कर लेना, जब आपको फ्री मिले तब 2012 से लेकर 2020 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ज़रूर एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से ही हर साल लगभग रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिन्होंने नहीं देखा भाई ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन, महात्मा मतलब इन हुईस ईयर, भाई महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष को हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है मैंने कल ही डिस्कस किया था इसके बारे में, ऑप्शन में 1869 में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शहरी पंजाब, किस भारतीय मतलब किस भारतीय को जो है फ्रीडम फाइटर को शहरी पंजाब के रूप से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा लाला लाजपत राय को जो है वो शहरी पंजाब के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेनेट इज ऑलमोस्ट सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ, भाई मतलब कौन से ग्रह जो होगा वो लगभग सेम साइज और मार्स का होगा हमारे पृथ्वी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा बृहस्पति यानी कि शुक्र होगा, सॉरी वेनस यानी कि शुक्र होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हो उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, और बोझ का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, और शुक्र जो होता है वो सबसे गर्म ग्रह भी होता है, और जुपिटर जो होता है वो सबसे बड़ा है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और मरकरी यानी कि बुध जो है हमारे सोलर मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जीके का पाठ खत्म होता है। तो अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस की 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सेरिब्लाम कंट्रोल, सेरिब्लाम किसको नियंत्रण करता है। तो सेरिब्लाम जो होगा बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर के भाई बैलेंस को बॉडी मतलब बैलेंस को नियंत्रण करता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो भाई ब्लड कोटिंग के लिए कौन सा विटामिन मतलब विटामिन जो है वो कार्य होता है। ठीक है, ब्लड कोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमने के लिए जो होता है वो विटामिन के मतलब के कारण होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके हाथ में कहीं कट गया, ठीक है, तो कुछ देर रक्त बहने के बाद ना ऑटोमेटिकली रक्त बहना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ ना जम जाता है, क्योंकि विटामिन के की वजह से अगर आपके पास विटामिन के का शरीर में कमी होगा ना तो वो रक्त नहीं जमेगा और आपका रक्त जो होगा वो बहता ही रहेगा। ठीक है, तो अगर विटामिन के की कमी हो तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से होता है। इसका भी विटामिन ई को जो है वो क्या बोला जाता है आप सभी को पता है, ब्यूटी विटामिन होता है, और विटामिन डी की कमी से होता है आप सभी को पता है रिकेट रोग होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन इज, भाई मानव कंकाल का मुख्य घटक कौन सा है आपको बताना है। तो बहुत खूब मेरे साथियों ने पहले से राइट आंसर दे दिया है। आप ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हो कैल्शियम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यूनिवर्सल रेसिप्रोकल ब्लड ग्रुप इज, कौन से ग्रुप ब्लड ग्रुप जो है रक्त समूह जो है वो सभी से रक्त ले सकता है। तो होगा भाई मतलब ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ये भी रक्त समूह जो है वो सभी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। ठीक है, और मतलब ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सभी को डोनेट कर सकते हैं, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप को जो है वो रक्त दे सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है पर बार बार एग्जाम में आता है इसलिए हमने इंक्लूड करके रखा है। ठीक है, द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ, भाई पेड़ के पत्ते का रंग हरे कलर का किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो होगा भाई क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पेड़ के पत्ते का रंग जो होता है वो हरे होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो मछली जो होगा वो गिल्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, गिल्स के द्वारा मछली सांस लेता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डज द कैमल स्टोर एक्स्ट्रा वाटर इन द बॉडी, ऊंट मतलब ऊंट शरीर में किस अंग में अपने अतिरिक्त पानी को जमा करके रखता है। तो ऊंट जो होगा वो हम्प में, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, हम्प में जो है वो एक्स्ट्रा पानी यानी कि भाई
अतिरिक्त पानी को यहाँ स्टोर करके रखता है, ठीक है। और ऊंट को यानी कि कमेल को भाई रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ बोल दो, कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और वहाँ हम मैथ का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको PDF दिया है चेतक वाला PDF इंग्लिश हिंदी वर्जन, वो अगर आप सिर्फ पढ़ पाते हो तो मैथ का आपका वहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। जिन्होंने पेमेंट किया था उसको तो मिल चुका है, और कल जिन्होंने आपने पेमेंट किया था कल आपको GK जनरल साइंस सभी का मतलब PDF फिर से मिल जाएगा। नया भी कुछ होगा, पुराना भी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी मैं सेंड कर दूंगा। और भाई मैथ का क्वेश्चन इंक्लूड करने के कोई मतलब मसला ही नहीं बनता, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो दे रखा है ना, आपको वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मान के चलना 15 में से 15 ही मैथ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा मटेरियल है वो जो मैथ के इकलौता सब कुछ संभाल लेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एड्स रोग जो है वो किसके किसके कारण नहीं फैलता है। चारों ऑप्शन में किसके कारण नहीं फैलता, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि हैंडशेक, हाथ मिलाने से एड्स जो है वो नहीं फैलता। और एक चीज़ देख लेना कि ऑप्शन A B C ये सब करने से आपको जो होगा वो एड्स फैलता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वन ऑफ द कॉमन फंगी डिजीज ऑफ मैन, भाई मानव शरीर के आम फंगी रोग कौन सा है, तो होगा भाई रिंग वर्म, यानी कि दाद जो है वो कॉमन फंगी डिजीज है, ठीक है। फंगी रोग जो होगा वो दाद यानी कि रिंग वर्म होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कोलेरा मतलब कॉलेरा जो है, प्लेग, थायराइड जो है, टाइफाइड जो है, ये सब चीज़ हमारे मतलब PDF में है, किसके कारण क्या होता है, ये सब फ्री में हमने दे रखा है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, हमारे फर्स्ट कमेंट में कि पिन किया हुआ है लिंक, ठीक है। तो वहाँ जुड़ जाना। आपको हम 15 तारीख यानी कि आज 13 तारीख है, 14-15 तारीख हम आपको सारा PDF सेंड कर देंगे GK जनरल साइंस की, मतलब सारा नहीं, जो हम फ्री वाला देते हैं ना वो सब हम चीज़ सेंड कर देंगे, पेड वाला तो अलग है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इन्फ्लुएंजा डिजीज, भाई निम्न में से किसके कारण इन्फ्लुएंजा होता है, तो वो वायरस के कारण होता है, ठीक है, यानी कि विषाणु के कारण जो होता है वो इन्फ्लुएंजा डिजीज होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मतलब एनीमिया इज मैन इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मानव शरीर में एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर। जी ये 3 क्वेश्चन जो करवाऊंगा अभी ना, सॉरी ये 4 क्वेश्चन जो होगा 27, 28, 29, 30, यहाँ से एक क्वेश्चन फंसने का आपका बहुत ही चांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको नोट करके रख देना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा 27 से 30 से लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर इसको अच्छी तरह से समझ लेना, और जो डिस्कस करूंगा उसको भी ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो 27 नंबर हमको क्वेश्चन पूछा है कि देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड प्रेशर इज मेजरमेंट बाय, रक्तचाप किस यंत्र के मतलब उपयोग से मापा जाता है, तो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे बोल रहे हो उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिस्मोमोनोमीटर से मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है, ठीक है, सिस्मोमोनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड डायनामो की खोज किसने किया था, आपको बताना है। जो कि भाई डायनामो के काम तो आपको पता है कि डायनामो क्या काज करता है भाई, जो होता है ना यांत्रिक ऊर्जा से आपको इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है डायनामो, जो कि जनरेटर में लगा रहता है, ठीक है। तो डायनामो की खोज जो होगा वो माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। और देखो मोस्ले ने किया था भाई DDT का खोज, और ग्रैम बेल ने किया था टेलीफोन का खोज, ठीक है। और एक चीज देख लेना भाई, अल्फ्रेड नोबेल जो है ना ये चीज किया था भाई डायनामाइट का खोज, डायनामो और डायनामाइट में कंफ्यूज मत कर देना, ऑप्शन ये जो माइकल फैराडे ने किया था डायनामो का खोज, ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का खोज, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच लेंस इज यूज द, भाई देखो मतलब मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, मायोपिया यानी कि जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। मायोपिया को ठीक करने के लिए जो होता है वो कॉनकेव मिरर यानी कि भाई अवतल लेंस यूज किया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर, और प्लीज सब बच्चे जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों से अपना शेयर कर देना, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइब हो जाए। जैसे कि हमारा पहले चैनल में भी 12,000 सब्सक्राइब था, कुछ रीजन की वजह
वजह से बंद हो गया। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा यार हेल्प कर दो ताकि हमारा जल्दी से 1 महीने के अंदर हमारा बहुत सारा सब्सक्राइबर हो गया है। तो लगभग आप थोड़ा और हेल्प करोगे तो 10,000 सब्सक्राइब बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एलॉय इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज के मतलब विद्युत फ्यूज में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युतिक फ्यूज मतलब फ्यूज में जो होता है ना, विद्युत फ्यूज में वो भाई टीन और लेड का मिश्र धातु को मिला के बनाया जाता है विद्युतिक फ्यूज को। विद्युतिक फ्यूज का जो तार होता है ना वो लेड और टीन को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ब्रास यानी कि पीतल जो होता है आप सभी को पता है कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप भी चाहते हो कि हर शाम जब भी हम लाइव क्लास चलाते हैं तो उस टाइम आपको फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आए, तो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है लाल कलर का उसको प्रेस करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे कर देना, ताकि हर शाम 8 बजे जब भी हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास लेंगे तो उसी टाइम आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके फ़ोन में और लाइव क्लास का आप मज़ा ले सकोगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और मैं सब बच्चों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में प्लीज़ एक लाइक करते हुए सब बच्चे चले जाना, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना।